हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी की कई वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख ले। इसके साथ ही मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है। मैंने 2 मॉक टेस्ट की वीडियो अपलोड की है। इसी तरह आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं आईसीटी का पार्ट 2। इसमें आज हम जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और सीपीयू। तो आइए देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और हिंदी में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यह कंप्यूटर प्रणाली का वह हिस्सा है जिसे आप देख या छू सकते हैं। सेकंड है पेरिफेरल। हार्डवेयर का वह भाग जो कंप्यूटर से संलग्न होता है, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, माउस इत्यादि संलग्न यानी जुड़ा हुआ होता है, उसे पेरिफेरल कहा जाता है, जो हार्डवेयर का भाग होता है। तो दूसरा देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशों इंस्ट्रक्शंस का वह समूह होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की संपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है जो भी एक्टिविटी कंप्यूटर में हो रही है उन सब को कंट्रोल करना। अधिकांश नए विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं। अगला है यूजर प्रोग्राम। उपयोगकर्ता या प्रोग्रामों द्वारा अपने लिए या अपने संगठन के लिए लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए वह प्रोग्राम जो किसी ऑफिस के कर्मचारियों की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखे उसे यूजर प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको किसी विशेष कार्य जैसे कार्यालय, दस्तावेज बनाना और पेरोल प्रोसेस आदि पूरा करने देता है। लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर आपके पूरे कंप्यूटर के लिए उपयुक्त उपकरणों से बना होता है। इन हिस्सों में शामिल होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मोडेम, प्रिंटर। ये सब कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हैं। इसमें ये दिखाया भी गया है। कीबोर्ड है, ये माउस, प्रिंटर, ये सीपीयू जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये मॉनिटर, ये स्पीकर और ये हमारा माइक्रोफोन। तो आइए देखते हैं डिटेल में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर द्वारा अपनी विभिन्न प्रकार्यात्मक इकाइयों के बीच बटी हुई कारण अनेक गतिविधियां संपन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को 3 अलग अलग इकाइयों में बांटा गया है। तो आइए इन इकाइयों को देखते हैं। पहले है हमारी अंक गणितीय तथा तार्किक यूनिट, जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहेंगे। सेकंड है कंट्रोल यूनिट और थर्ड है मेमोरी यूनिट। तो देखते हैं अंक गणितीय तथा तार्किक यूनिट क्या है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जब आप इनपुट डिवाइस द्वारा आंकड़ा प्रविष्ट करते हैं तो यह प्राथमिक भंडारण यूनिट प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में संग्रहित हो जाता है। अनुदेशों और आंकड़ों की वास्तविक प्रोसेसिंग अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई द्वारा की जाती है। इस यूनिट द्वारा किए जाने वाले कार्य जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, तर्क तथा तुलना है। जब जरूरत होती है तो आंकड़ों को स्टोरेज यूनिट इस यूनिट को स्थानांतरित
कर दिया जाता है। संसाधित परिणाम को और अधिक संशोधित करने या संग्रहित होने के लिए स्टोरेज यूनिट को वापस लौटा दिया जाता है। तो अंकगणित में हम प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का अगला घटक है कंट्रोल यूनिट, जो यह देखते हुए कि चीज़ें ठीक ढंग से चल रही हैं सुपरवाइजर के समान कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट उस क्रम को निर्धारित करती है जिसमें कंप्यूटर कार्यक्रम बनाया जाता है तथा अनुदेशों को कार्यान्वित किया जाता है। कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, जो भी कार्य कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करती है हमारी कंट्रोल यूनिट। आगे देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अंकगणितीय तथा तार्किक यूनिट संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में ही जाने जाते हैं। इसे आप सीपीयू नाम से जानते हैं। आप सीपीयू का किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कह सकते हैं। यह मस्तिष्क के समान सारे प्रमुख निर्णय लेता है, सभी प्रकार की गणनाएं करता है और संचालन को सक्रिय करने और नियंत्रण करने के द्वारा कंप्यूटर पर कार्यों के विभिन्न भागों को निर्देशित करता है। तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का माइंड होता है। इसके द्वारा ही सारी चीज़ें संचालित होती हैं। तो आइए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं ये सब क्या क्या है। तो ये होती है हमारी मेमोरी यूनिट, ये होती है अंकगणितीय और तर्क यूनिट जिसे एएलयू कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट ये हमारे होते हैं आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और इसी के साथ दिखा है आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर आदि। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू का चार्ट है। तो इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, मेमोरी यूनिट जिसे एमयू कहते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और थर्ड है कंट्रोल यूनिट। ये तीनों यूनिट इसमें इम्पोर्टेंट हैं। और साथ में आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सब इसके साथ बहुत ही ज़रूरी हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन इत्यादि, और आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर आदि। ये जो आउटपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है, इससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो हमें यह भी याद रखने हैं कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो आज हमने इसमें देखा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और सीपीयू के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।